जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 8 फरवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस खिताब किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेनेगल। सेनेगल ने 6 फरवरी 2022 को पेनल्टी शूट आउट में मिस्र को 4-2 से हराकर अपना पहला अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस खिताब जीता। सेनेगल इससे पहले 2 फाइनल हार चुका था, जिसमें 2019 में मिस्र में आखिरी अफ्रीकी कप भी शामिल था। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस अफ्रीका में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल संघ प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन, कोविड डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जाइडस कैडिला की जाइकोव एक वैक्सीन है जो डीएनए वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन, 1000 वनडे क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली टीम किस देश की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी को 1000 एक दिवसीय मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली दुनिया की पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया। टीम के नाम 2 एक दिवसीय विश्व कप और एक T20 विश्व कप है। भारत ने अब तक खेले 1000 एक दिवसीय मैचों में 519 जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया 958 एक दिवसीय मैचों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता। शेख रशीद और निशांत सिंधु ने 190 रनों का पीछा करते हुए 50 रनों की पारी खेली। भारत ने एंटीगुआ में रिकॉर्ड 5वां अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता। इससे पहले भारत सन 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में जीत चुका है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 4 लाख के नगद पुरस्कार की घोषणा भी की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित लता मंगेशकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गायिका। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने गाए और 36 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाना गाया। 2001 में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में नामित गायिका को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 फरवरी। 6 फरवरी 2022 को महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस चिन्हित किया गया। 2022 के लिए विषय वस्तु मतलब थीम एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड FGM। थीम एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड FGM। महिला जननांग विकृति
में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें गैर चिकित्सीय कारणों से महिला जननांग को बदलना या घायल करना शामिल है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता प्राप्त है। 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है और पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुष्प कुमार जोशी। ये हैं पुष्प कुमार जोशी और इन्हें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। एचपीसीएल देश की सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधक और ईंधन विपणन कंपनी है। जोशी, जो वर्तमान में एचपीसीएल में मानव संसाधन निदेशक हैं, को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चुना गया था। वह मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एम जगदीश कुमार, इन्हें हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। दिनेश कुमार सकलानी, इन्हें हाल ही में एनसीईआरटी का निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रियल टाइम भुगतान सक्षम बनाने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, टेरा पे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय भुगतान शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नीदरलैंड स्थित वैश्विक भुगतान अवसंरचना कंपनी टेरा पे के साथ साझेदारी किया है। एनआईपीएल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंटरनेशनल सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीयों को टेरा पे की सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से उनके बैंक खातों में रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, किरण बेदी। पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा की जमीनी वास्तविकता के आधार पर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। इसे इंदिरा नूई, पेप्को की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ, और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी, निदेशक आईएम कोझिकोड द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पेटीएम। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है। कंपनी ने पॉप्स लॉन्च किया है, जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार गतिविधियों को एक आसान उपभोग प्रारूप में सभी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। पेटीएम मनी ने स्टॉक अनुशंसाओं की पेशकश करने के लिए इन्वेस्टर एआई के साथ साझेदारी की है। वर्ष 2021 की दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सैमसंग। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूएस चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ते हुए 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर कंपनी बन गई है। रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन ने तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया।
इसके बाद आईसी डिजाइन विक्रेता जिसमें क्वालकॉम और एनवीडिया शामिल हैं का स्थान है। अगला क्वेश्चन, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सियोमारा कास्त्रो। ये हैं सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो ने जनवरी 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। न्यायाधीश कार्ला रोमेरो के समक्ष शपथ ली गई। उनका आगमन दक्षिणपंथी नेशनल पार्टी के 12 साल के शासन के अंत का प्रतीक है। वह जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेंगी। होंडुरस एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी टेगुसिलगाल्पा है। इसकी मुद्रा होंडुरन लेम्पिरा है। अगला क्वेश्चन, बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी नियुक्ति 5 साल की अवधि के लिए थी जो 2026 में समाप्त हो जाती। और वो इस्तीफा देने की वजह यह है कि उन्हें हाल ही में बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये हैं उर्जित आर पटेल, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दुबई। जेट दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट दुबई में लॉन्च होने वाली है। स्विस अवस्थित स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन ने जेट के निर्माण और संचालन के लिए यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और DYWN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नाव 40 समुद्री मील की चाल से पानी के ऊपर शोर के बिना उड़ने में सक्षम है और इसमें 8 से 12 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, मोनपा समुदाय द्वारा तोर्ग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा समुदाय का 3 दिवसीय पारंपरिक तुर्ग महोत्सव जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। यह तवांग मठ में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 एक विशेष अवसर का प्रतीक है क्योंकि इसका डोंग्यूर त्योर्ग 3 साल के अंतराल के बाद आया है। मोनपा समुदाय का मानना है कि त्योहार पृथ्वी की किसी भी बाहरी ऊर्जा को समाप्त कर देता है जो संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के विदेश मंत्री GL पेरिस 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पेरिस 6 से 8 फरवरी 2022 तक दिल्ली के दौरे पर है। यह यात्रा मार्च में जिनेवा में एक प्रमुख मानवाधिकार परिषद की बैठक पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कनेक्टिविटी और व्यापार लिंक के विस्तार पर केंद्रित है, जिसमें एजेंडे में श्रीलंका होगा। वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने उरेकोट्टे, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और ये हैं विदेश मंत्री GL पेरिस। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, हैदराबाद। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान शमशाबाद के पास मुंशीताल में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है।
उन्होंने इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन, बाटा इंडिया किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दिशा पाटनी। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पाटनी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवेयर बेचता है। इसके उत्पादों को बाटा.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों मल्टी ब्रांड फुटवेयर डीलर स्टोर में बेचा जाता है। इसके पहले बाटा कृति सेनन, स्मृति मंधाना आदि सहित मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। ये है दिशा पटानी। अगला क्वेश्चन, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नवदीप गिल। सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। नवदीप गिल, इनके द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इनमें नीरज के जीवन और इतिहास उपलब्धियों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोनाली सिंह। भारत का नया लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके पहले लेखा महानियंत्रक दीपक दास थे और गिरीश चंद्र मुर्मू कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।